वेलकम टू आस्क लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ये हम लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, इसको सेपरेट रखा गया है। केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, इसको सेपरेट किया गया है, जिसको बोला गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें है क्या? इसमें कुछ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड के बारे में बताया गया है। क्या है? कुछ स्पेसिफिक हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कुछ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड क्या है, ये केमिस्ट्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूंगा, आपको नोट डाउन करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि है क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये क्या है? इट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ इट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड्स। तो क्या है? एक आपकी ये केमिस्ट्री है किसकी? कुछ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड के। क्या सारे कार्बन कंपाउंड हो सकते हैं इसमें? बताइए, क्या सारे हो सकते हैं? नहीं। कुछ इसमें क्या एक्सेप्शनल है, उनको छोड़ा गया है। मतलब एक्सेप्ट क्या क्या छोड़ा गया? ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स। सिर्फ आपके क्या है कि सारे के सारे जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, सारे के सारे जो आपके कार्बन कंपाउंड्स हैं, सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखे गए हैं, एक्सेप्ट किसके? जो आपके क्या है कार्बाइड्स हो जाएंगे, कार्बोनेट्स हो जाएंगे एंड आपकी ऑक्साइड है। तो यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान रखिएगा कि क्या क्या हो सकते हैं। एक्सेप्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, नोट बना के लिख लीजिएगा। नोट बना के लिख लीजिएगा। नोट क्या है? एक्सेप्ट क्या क्या करना है? ऑक्साइड्स हो गए आपके, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स। ठीक है, कार्बाइड्स। ये क्या है आपके? इनको एक्सेप्ट करना है। ये आप नोट में लिखिएगा कि एक्सेप्ट क्या क्या है? ऑक्साइड्स, कार्बोनेट एंड कार्बाइड। अब देखिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें कि कुछ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड के बारे में बताया गया है। ठीक है, इट इज द केमिस्ट्री ऑफ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड। लेकिन क्या है, क्या आपको एक्सेप्ट करना है? ऑक्साइड्स को एक्सेप्ट करना है, कार्बोनेट्स को करना है एंड आपको कार्बाइड्स को करना है। ठीक है, ऑक्साइड में जैसे एग्जांपल में लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं ऑक्साइड का। जैसे हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इसमें कार्बन आ रहा है तो क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन आ रहा है तो इसको क्या करना है? इससे एक्सक्लूड करना है, इससे क्या करना है? इसको हटाना है। ठीक है, तो ऑक्साइड आपके हट जाएंगी। ये आपका एक एग्जांपल हो गया। अगर कार्बोनेट की बात करें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें दो कार्बन है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। इसकी बात करेंगे अगर कि कार्बाइड का एक एग्जांपल ले लूं, तो हम लोग ले लेंगे कैल्शियम कार्बाइड हो गया आपका। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है आपका। तो एक तो हो गया आपकी ऑक्साइड्स, ये आपके कार्बोनेट्स हो गए एंड ये आपके क्या हो गए? कार्बाइड्स हो गए। तो इस तरह से आपके क्या है, जो कार्बाइड्स है, कार्बोनेट्स है एंड आपके ऑक्साइड है, इनको क्या किया गया? एक्सक्लूड किया गया, बाहर रखा गया है। ठीक है, ये इसमें शामिल नहीं है। अब देखिएगा, अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। अगर जैसे कि आप ही बोलने लगे, आपको क्लास से बाहर बैठा दिया जाए, और आप ही बोलने लगो, सर मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है, मुझे बाहर क्यों बैठा दिया गया। ऐसे ही कार्बन के अलावा कुछ और बोलने लगे। जैसे कि कार्बन के अलावा क्या होता है कि बोलने लगे, नाइट्रोजन बोलने लगे, कल ऑक्सीजन बोलने लगे, कहीं मेरी केमिस्ट्री अलग बनाइए, मुझे इनके साथ नहीं रहना है। तो ऐसा क्यों, कार्बन के साथ ही ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि कार्बन का क्या है, इसको न्यू पेज पे बताते हैं। कार्बन क्या है, कुछ इसके यूनिक नेचर है। क्या है इसके? कुछ यूनिक नेचर है। क्या क्या? देखिए, यूनिक नेचर, ध्यान से सुनिएगा। यूनिक नेचर। ठीक है, यूनिक नेचर। अब क्या क्या यूनिक नेचर है कार्बन के? फर्स्ट जो नेचर है वो क्या है? टेट्रावैलेंसी। फर्स्ट जो नेचर है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। टेट्रावैलेंसी मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर जो मीनिंग उससे क्लियर हो रहा है। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? वैलेंसी का मतलब क्या है? जो वैलेंसी है इसकी। तो इसका मतलब क्या है कि जो कार्बन है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी का अगर हम बात करें, बोल सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट सेल है, बोल सकते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने? 4 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके? 4 है। ठीक, अगर हम लोग बात करें इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा क्या होता है इसका। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इसका 2 4। मतलब क्या है कि आउटर जो मोस्ट सेल है उसमें क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि वैलेंस, जो इसकी वैलेंसी है, या बोल सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने? 4 है। किसमें? कार्बन में। तो कार्बन क्या है कि कार्बन का जो यूनिक नेचर है, फर्स्ट वो क्या है? टेट्रावैलेंसी। इसको हम टेट्रावैलेंट, हम क्या बोलते हैं इसको? टेट्रावैलेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए टेट्रावैलेंट, सॉरी क्या लिखेंगे? टेट्रावैलेंट। ठीक है, टेट्रावैलेंट या टेट्रावैलेंसी, वो मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो क्या है, जो कार्बन एटम होता है वो क्या होता है? टेट्रावैलेंट एटम होता है। ठीक है, टेट्रावैलेंसी
इसकी एक प्रॉपर्टी क्या है, टेट्रावैलेंसी है, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, यूनिक नेचर हो गया। अब बात करेंगे सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, देखिए सेकंड की बात करेंगे, वो है कैटिनेशन। क्या है, कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, कैटिनेशन का मतलब चेन बनाना। क्या बनाना, चेन बनाना। तो चेन कैसे बनती है, कि क्या होता है, कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, चेन, मतलब कि कुछ आइडेंटिकल, जो आइडेंटिकल एटम्स है, जो आइडेंटिकल कुछ आइडेंटिकल एटम्स हैं, वो क्या कर लेते हैं, वो क्या कर लेते हैं, आइडेंटिकल एटम्स क्या कर लेते हैं, एक चेन फॉर्म करते हैं। क्या बनाते हैं, एक चेन फॉर्म बनाते हैं, एक चेन क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। चेन में क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि इसकी बात करें कार्बन की, कार्बन की जो एक यूनिक नेचर है, फर्स्ट क्या है, टेट्रावैलेंसी, और सेकंड क्या है, कैटिनेशन। कैसे चेन में जुड़ जाते हैं, कैसे जो चेन है फॉर्म करते हैं, कैसे फॉर्म करते हैं, देखिएगा कैसे फॉर्म करते हैं। अगर बात करें फर्स्ट, जैसे इस तरह से बना लेते हैं, इस तरह से बना लेंगे, ठीक। अब कार्बन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, तो बाकी भी लगा दीजिए आप इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। क्या हो गया, 4 कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से क्या बना लेते, चेन बना लेते। इसको बोला जाता है स्ट्रेट चेन। क्या बोला जाएगा, स्ट्रेट चेन, इसको बोला जाता है स्ट्रेट चेन, ठीक है। स्ट्रेट चेन हो गया। अगर हो सकता है इस तरह से बना लें, ऐसे, ठीक है, इस तरह से बना लें, ठीक, ऐसे, इस तरह से। अब देखिए, अगर जहाँ भी कार्बन दे रखा हो आपका, जहाँ भी कार्बन दे रखा हो, उसकी क्या होती है, वैलेंसी 4 होती है, उसकी वैलेंसी 4 होती है। अगर कुछ भी ना दे रखा हो तो हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, हाइड्रोजन। लेकिन अभी यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, तो अभी इस तरह से आप छोड़ दीजिए, इस तरह से बना के छोड़ दीजिए, ये भी आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका बन जाएगा। तो ये तो हो गया कि स्ट्रेट चेन बनाते हैं, कि स्ट्रेट चेन फॉर्म कर लेते हैं, ये भी हो सकता है। और साथ में अगर इस तरह से साइड में कहीं लग गया तो इसको बोला जाता है ब्रांच्ड चेन। क्या बोलेंगे, ब्रांच्ड, ठीक है, क्या बोलेंगे, ब्रांच्ड चेन, क्या बोलेंगे, ब्रांच्ड चेन, ठीक है, ये हो गया। तो ये सब क्या है, ये प्रॉपर्टीज है। बोल सकते हैं कि कार्बन का यूनिक नेचर है, कार्बन एटम का क्या है, यूनिक नेचर है। फर्स्ट क्या है, टेट्रावैलेंसी, सेकंड क्या है, कैटिनेशन। और कैटिनेशन इस तरह से चेन बनाएंगे, एक तो स्ट्रेट चेन बना सकते हैं और ब्रांच चेन बना सकते हैं, और ऐसे ही बना सकते हैं। देखिएगा अगर क्या हो जाए इस तरह से, हाँ, एक कार्बन ये दे रखा है, एक ये है, एक इस तरह से बना लूँ, है ना, इस तरह से बन जाएगा। एक ये है, एक ये है, इस तरह से, एंड दिस वन ये, ठीक है, इस तरह से ही बना सकता है। एक और यहाँ बना दीजिए, ये हो गया, ठीक, इस तरह से बना सकता है, ठीक। तो ये हो गया। अब इसको कंप्लीट करें तो ऐसे हो जाएगा, ये आपका कंप्लीट है, ठीक, ये आपका क्या है, कंप्लीट है, हो गया। सभी में लगाना पड़ेगा एक, इस तरह से, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। इसको बोला जाता है क्लोज्ड चेन। क्या बोला जाएगा, क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड चेन, क्या हो जाएगा, क्लोज्ड चेन। तो ये क्या है, क्योंकि इसमें भी क्या चेन बन रही है, इसमें भी क्या बन रही है, चेन बन रही है, लेकिन क्या हो गया, क्लोज्ड हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तो इस वजह से क्या बोलेंगे, इसको क्लोज चेन बोलेंगे। यहाँ पर क्या एक अलग से साइड में लग गया कार्बन, तो इसको बोलेंगे ब्रांच्ड चेन। अगर इसकी बात करें तो क्या हो रहा है कि साइड में जुड़ते चले जा रहे हैं, साइड में क्या होते चले जा रहे हैं, ऐड होते चले जा रहे हैं, तो इसको बोलेगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रेट चेन। क्या बोलेंगे, स्ट्रेट चेन। तो ये क्या है, कार्बन की एक प्रॉपर्टी है, बोल सकते हैं कार्बन का यूनिक नेचर है। क्या, कैटिनेशन। कैटिनेशन में क्या होता है कि चेन में कनेक्ट होते चले जाते हैं आइडेंटिकल एटम्स, सेम टाइप के एटम्स चेन में क्या होते हैं, कनेक्ट होते चले जाते हैं, ऐड होते चले जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी इसकी हो गई। अब एक और प्रॉपर्टी है, एक क्या है, देखिए एक और प्रॉपर्टी है, थर्ड वाली की बात करेंगे तो क्या है, फॉर्म आइसोमर्स। अब ये क्या होता है, इसको एग्जांपल समझेंगे, ठीक है, इसको एग्जांपल समझेंगे। तो एग्जांपल एक यहाँ पर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी कार्बन कार्बन, इस तरह से एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। एक यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं इस तरह, ठीक है। क्या हो जाएगा, कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, इस तरह से एक कार्बन यहाँ लगा दिया, एक कार्बन यहाँ पर लगा दिया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर जहाँ पर कार्बन दे रखा उसकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, तो इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या करिए, और जहाँ पर कुछ नहीं वहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं इस तरह से, इसकी 4 हो गई, इसकी 4 हो गई, इसकी 4 हो गई, इसकी 4 हो गई, ये भी बचा हुआ, इसकी 4 हो गई, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर भी इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई, इसकी भी कंप्लीट हो गई, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर अगर हाइड्रोजन लगा दें तो कैसा बनेगा, देखिए CH3 CH2 CH2 एंड CH2 CH3, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, CH3, ठीक है। इसकी बात करेंगे, इसको भी बना दीजिए। क्या हो जाएगा, CH3 CH2, ये आपका CH हो जाएगा, ये आपका CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, बन गया, ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अगर बात करें कि यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5 कार्बन, कितने, 5 कार्बन है। तो यहाँ पर 5 कार्बन, इसको क्या लिखेंगे, C5। और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 12 है, काउंट कर लीजिएगा, हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है। इसकी बात करें, इसमें भी कार्बन कितने हैं, कार्बन इसमें भी 5 है। और हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन कितने हैं, 12,
हाइड्रोजन कितने हैं 12 है। अब यहाँ पर देखिए कि जो कार्बन है, कार्बन भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है इसमें भी, मतलब कार्बन हाइड्रोजन दोनों क्या है, सेम है, दोनों सेम है। लेकिन अगर इसकी बात करें, ये कौन सा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है आपका, ये कौन सा है आपका, ये आपका चेन है, लेकिन कौन सा, स्ट्रेट चेन, कौन सा, स्ट्रेट चेन, इसको लिख देते हैं स्ट्रेट चेन, ये आपका क्या, स्ट्रेट चेन है। अगर इसकी बात करें, ये आपका क्या है, ये आपका कैसा बना हुआ है, ये ब्रांच्ड चेन है आपका, ब्रांच्ड चेन, ये आपका क्या है, ब्रांच्ड चेन है, ये आपका ब्रांच्ड चेन है, ठीक है, ये आपका ब्रांच्ड चेन है। ये आपका स्ट्रक्चरल है, ये आपका क्या है, ब्रांच चेन है। अगर हम लोग बात करें, क्या ये देखने में दोनों सेम लग रहे हैं, नहीं, दोनों क्या है, डिफरेंट है। मतलब क्या इसका स्ट्रक्चर दोनों क्या है, डिफरेंट है। मतलब ऐसे जो कंपाउंड है जिनका स्ट्रक्चर तो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है, इनको बोला जाता है आइसोमर्स। क्या बोला जाएगा, आइसोमर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको, क्या लिखूंगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसको लिखते हैं स्ट्रक्चरल, ठीक है, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल फार्मूला इज डिफरेंट बट मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम। ऐसे जो कंपाउंड्स हैं उनको बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, आइसोमर। क्या बोला जाएगा, आइसोमर। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दोनों क्या है, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों क्या है, डिफरेंट है। स्ट्रक्चर दोनों क्या है, डिफरेंट है। ये चेन में ऐड है, ये चेन में कनेक्ट है, और ये यहाँ पर क्या है, एक ब्रांच आ गई है, तो इसलिए इसको ब्रांच चेन बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, इसको स्ट्रेट चेन बोला जाएगा। इसके जो इसके स्ट्रक्चर है वो क्या है, दोनों के डिफरेंट है, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। तो सॉरी मैंने क्या बताया आपको कि जो आपके कार्बन कंपाउंड्स हैं, कार्बन कंपाउंड क्या है, उसकी जो मैंने केमिस्ट्री बताई उसको बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका कुछ यूनिक नेचर है, जो कार्बन के एटम है उनका क्या है, यूनिक नेचर है। क्या यूनिक नेचर है, फर्स्ट मैंने बताया आपको टेट्रावैलेंसी, ठीक है, इसमें क्या होती है, इसकी वैलेंसी 4 होती है। सेकंड मैंने बताया कैटिनेशन, मतलब चैन में कनेक्ट होते चले जाते हैं। थर्ड मैंने बताया कि आइसोमर बनाते हैं। तो ये 3 प्रॉपर्टी है, इसकी क्या है, 3 प्रॉपर्टी। अब एक चीज़ और देख लीजिए, पीछे मैं चलता हूँ थोड़ा सा। पीछे मैंने क्या बताया आपको, पीछे मैंने जो बताया है, ये जो 2 प्रॉपर्टी आपकी टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन, इन दोनों प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, जो कार्बन है बॉन्ड्स बनाते हैं। कौन कौन से बॉन्ड्स बनाते हैं आपके, 3 बॉन्ड्स बनाते हैं, एक तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर मैं सेपरेट अलग से लिख देता हूँ। इन दोनों की वजह से जो कार्बन है आपका क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। कौन से बॉन्ड बनते हैं, एक तो फर्स्ट सिंगल बॉन्ड इस तरह से, एक आपका क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी डबल, इसके बाद क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। इस तरह से ऐसे बॉन्ड बनाते हैं। तो इसको कंप्लीट कर दीजिए, इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है, अच्छे से बनाइए इसको, सही रहेगा, ठीक है, पूरा अच्छे से बनाइए। क्या हो जाएगा, ये कार्बन, ये भी हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, ये भी हो गया, एंड आपका ये भी हो गया, ठीक है। इस तरह से क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों प्रॉपर्टी की वजह से क्या होते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, एंड मैंने आइसोमर के बारे में बता दिया। तो ये कार्बन की क्या है, कुछ यूनिक नेचर है, 3 आपको मैंने बताया यूनिक नेचर है। अब क्या होता है कि जो कार्बन है कि जो कार्बन के कंपाउंड बनते हैं, जो कार्बन के क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, इन्हीं की वजह से, इन सब की वजह से बहुत सारे बिलियन ऑफ कार्बन कंपाउंड बनते हैं। बिलियन ऑफ क्या बनते हैं, कार्बन कंपाउंड बनते हैं। लेकिन सारे के सारे क्या होते हैं, लगभग 90% क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। 90% क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। तो इस वजह से ऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक जो आपकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि केमिस्ट्री भी हमारी क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसलिए हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। पूरा हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, इनऑर्गेनिक की कोई भी बात नहीं होगी, इनऑर्गेनिक की, क्योंकि इनऑर्गेनिक आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसमें पाया जाता है, और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं जो इनऑर्गेनिक वाले होते हैं। ऑर्गेनिक वाले क्या होते हैं, ऑर्गेनिक वाले आपके कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। ध्यान रखिएगा। तो इस चैप्टर में, और केमिस्ट्री भी आपकी क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इसलिए हम सब कुछ किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो अब जो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके और भी जो सारी चीज़ें हैं, टाइप्स हैं या किस तरह से होते हैं, सारी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले में। मतलब पूरी की पूरी जो केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक कंपाउंड पर बेस्ड रहेगी। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो था एक, तो बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन क्लास थी। तो इंट्रोडक्शन क्लास में क्या है, आपको एक बार देखना है कि कैसा लगा है, आप बताइएगा। ऐसा ना हो कि मैं भी मेहनत करता रहूँ, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप बता दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तभी मैं इसको कंटिन्यू करूँगा,
तभी इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो लेके आऊँगा। अगर अच्छा नहीं लगता है तो फिर मैं इसके जो पार्ट्स है नहीं लेके आऊँगा, ठीक है। मैं आपको साफ बोल देता हूँ, क्योंकि मैं भी मेहनत करूँ, मेहनत तो लगती है पढ़ाने में, ठीक है, अपना भी टाइम निकालना पड़ता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, अगर नहीं लगता है तो इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर दूंगा। बाकी जो चल रहा है वो मैं चलाता रहूँगा। जैसे मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैथमेटिक्स ही आपको पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। ये तो था इसके बारे में। नाउ अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।